नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में, जिसमें कि ब्लड के सैंपल में हीमोग्लोबिन की मात्रा जांची जाती है कि वो कितनी है। दरअसल जो हीमोग्लोबिन है, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है और आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है, तो एक बार फिर से जान लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है, जो कि हमारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है एक्चुअली नॉर्मली रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी चेक किया जाता है और कुछ एक स्पेशल कंडीशंस में भी चेक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसे करवाया जाता है, किन कंडीशंस में करवाया जाता है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है और किन कंडीशंस में घट जाता है और बढ़ जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसी अलग अलग मेडिकल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और उनसे जुड़ी जो जानकारी है वो लेकर आती रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करवाया जाता है और कुछ और जो टेस्ट होते हैं उनके साथ में इसको यूजुअली करवाया जाता है। जैसे कि हेमाटोक्रिट है, उसके साथ में करवाया जाता है। उसके अलावा जो सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उस टेस्ट में भी इसको करवाया जाता है। तो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करवाया जाता है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे स्पेशली इसको अलग से भी करवाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अनीमिया के लक्षण दिखते हैं पेशेंट में, मतलब कि डिजीनेस दिखता है, वीकनेस है, बहुत ज़्यादा पेल स्किन दिख रही है, मतलब शरीर पे पीलापन है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ऐसे अनीमिया के लक्षण दिख रहे हैं, जिसके मतलब कुछ और भी सिचुएशंस हैं जिससे वो इंडिकेट होता है कि अनीमिया हो सकता है। तो उसमें हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर लंबे समय से कोई बीमारी है, लंबे समय का कोई इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर, उस कंडीशन में भी हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा मान लीजिए जो पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री है सिकल सेल अनीमिया की या फिर थैलेसीमिया की, इन कंडीशंस में भी हेमोग्लोबिन का टेस्ट अलग से करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट का मिनरल इंटेक, आयरन इंटेक कम है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन में भी करवाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो गया है, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई सर्जरी हुई है, तो इस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया जाता है। तो अब समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे करवाया जाता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। तो ये जो टेस्ट होता है एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, जिसके लिए हमें ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जो हमारे एल्बो की वेन से लिया जाता है और उसको फिर टेस्ट किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मेल्स और फीमेल्स में, मतलब महिलाओं में और पुरुषों में थोड़ा सा डिफर करता है। तो एक बार समझते हैं कि इसका जो रेफरेंस रेंज है वो क्या होता है। तो एक मेल में यानी कि पुरुष में 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल हो सकता है, वहीं पे एक फीमेल में 12 टू 15.5 ग्राम पर डीएल हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने रेंज बताया, ये लैब टू लैब थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आ सकता है, मतलब एक लैब में ये सेम वैल्यू जो मैंने बताया वो हो, वहीं दूसरे लैब में इससे थोड़ा सा आगे पीछे कुछ हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, इस टेस्ट को करवाने के दौरान एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन और प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप जब भी ये टेस्ट या फिर कोई भी और टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि जो जो आप दवाइयाँ लेते हैं उसके बारे में। मतलब मान लीजिए कोई भी आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब किसी और बीमारी के लिए कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बारे में बताएं, या फिर कोई रेगुलर ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। किसी तरीके के कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि जब भी आप कोई भी टेस्ट करवाने जाते हैं, चाहे हीमोग्लोबिन का टेस्ट है या फिर कोई भी और टेस्ट करवाने जाते हैं, किसी भी मेडिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो आपको हमेशा एक अच्छे रजिस्टर्ड रिलायबल लैब में जाना चाहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है आपके टेस्ट का वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके किसी भी डायग्नोसिस के लिए, आप किसी भी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। तो हमेशा लैब का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लैब के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे लैब का लिंक दिया है जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि किन कंडीशंस में जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल नॉर्मल से कम होता है। तो कुछ एक अनीमियाज़ हैं। तो जो अनीमिक कंडीशंस होती हैं, अनीमिया में हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो सकता है। कुछ एक लिवर डिजीज़ में, कुछ एक कैंसर्स हैं, और इन सारी कंडीशंस में आपके जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल से कम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आयरन डेफिशिएंसी है उस कंडीशन में भी जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो सकती है। अब समझते हैं कि किन कंडीशंस में इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ एक लंग डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, उसके साथ ही साथ पॉलीसाइथेमिया वेरा है। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है।
साथ ही साथ जो पेशेंट है जिसकी हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो डाइट है मतलब जो खान-पान है, अगर वो महिला है तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उसके अलावा जो एक्टिविटी का लेवल होता है पेशेंट का, और साथ ही साथ कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो नॉर्मली इसके जो टेस्ट को हैम्पर कर सकती हैं, इसके रिज़ल्ट को थोड़ा-सा इंटरफेयर कर सकती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके टुवर्ड्स काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।